अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जाने रहमत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नज़राना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन। उस्ताद दमन शायर फ़िक्र व फ़न अल्लामा हसन रज़ा बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हज़रात मोहतरम, आज हिजरी 1444 की मुहर्रम शरीफ की 18 तारीख थी और ये योम विसाल है। ज़ुब्ततुल आरिफीन इमामुल वासिलीन वसीलतुस साबिरीन सज्जादुस साजिदीन हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन का, जिनकी ज़ाते बाबरकात, जिनके फ़ज़ाइल और कमालात रोज़े रोशन से ज़्यादा आया ज़ाहिर व बाहिर हैं। आज हम अहले बैत अतहार के उसी मर्द कलंदर, मर्द हक आगा, आबिदीन की ज़ीनत, साबिरीन का वसीला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह मोहब्बत, बारगाह नियाज में नजराना मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं। आलम इस्लाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन के फ़ज़ाइल व कमालात से वाकिफ़ है। जो शहीद करबला हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन
के फर्जंद अर्जुमन और आपके सज्जादा और नाइब हैं। जो आवाज़ करता है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हिजरी 37 में मदीनाई मुनव्वरा में तवल्लुद हुए। आपका नाम अली बिन हुसैन और इमाम हुसैन ने अपने साहबजादों का नाम अली के नाम पे रखा। अली असगर, अली अकबर, अली औसत। आप अली औसत अली बिन हुसैन से मशहूर हुए। ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब रहा। मौलाए कायनात का 2 साल ज़माना पाया। 22 साल हज़रत इमाम हुसैन करबला के साथ रहे और हिजरी 92 में आपका विसाल है। वाक़याए करबला के चश्मदीद गवाह हैं। आपकी ज़िंदगी और आपकी हयात मुबारका में अल्लाह ने इस कदर सबक रखे हैं कि जहाँ फजल का, कमाल का, तकवा और तहारत का, पाकीज़गी का, ज़ुहद व वरा का, इबादत बेरिया का, सखावत और करम नवाजी का, जुर्रत और हिम्मत का, हिल्म और गैरतमंदी का, आप जो सबक लेना चाहें अल्लाह ताला ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी में वो सबक रखा है। इसलिए आपको चराग़ उम्मत कहा गया। आप इस उम्मत के चराग हैं और वाक़याए करबला में आपकी शहादत न हुई, ये हिकमत खुदाबंदी है कि आपने सारा मंजर अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से देखा और बताया, और फिर आप ही की ज़ात से अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन करबला की नस्ल को क़यामत तक के लिए फैला दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त करबलाए मुअल्ला में मौजूद है जब जंग हुई। उसके बाद के वाक़यात हमने बारहा सुने हैं। किस तरह जंजीरों में पहनाकर, बेड़ियां पहनाकर आपको कूफा, शाम, दमिश्क और फिर वहां से मदीना तैयबा आप लाए गए। वाक़िया करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी हंसते हुए नहीं देखा गया। चंद पहलुओं पर आपकी जिंदगी के मैं कुछ बात अर्ज करना चाहूंगा, वरना तारीख, सीरत ज़ैनुल आबिदीन और किरदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस कदर तवील है कि उम्रें ख़त्म हो जाए, जिंदगियां बीत जाए, आपके फजीलत का कमा हक का वो एक बाब बयान नहीं हो सकता। हिजरी 37 में आप पैदा हुए। वाक़या करबला के बाद आप कुछ रहें। आपके शहजादों में हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, जो अपने वक्त के सैयद सूफिया और हामिल इल्म लदुन्नी माने गए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फादिल बरेली अली रहमत और रिजवान ने अपनी मुनाजात में जिक्र किया। फरमाते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। आपका लक़ब सज्जाद हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। इस कदर इबादत, रियाजत और बंदगी का हाल था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि आप अपने नाना और अपने बाप, अपने दादा के नक्शे कदम पर रियाजत और बंदगी में ऐसा मकाम हासिल किया कि दुनिया ने क़यामत तक के लिए आपको ज़ैनुल आबिदीन यानी
क़यामत तक जितने आबिदीन आएंगे, जितने इबादत गुजार आएंगे, इन सारे आबिदीन की अगर कोई जीनत है तो वो ज़ैनुल आबिदीन है। इबादत का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, आप जब नमाज के लिए वुजू फरमाते तो आपका जिस्म कांपने लगता, लर्जा बरंदाम हो जाते। पूछा गया, घर वालों ने पूछा, हुजूर जब आप नमाज के लिए वुजू फरमाते हैं तो आपके जिस्म पर ये कपकपी कैसी? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं वुजू करके नमाज अदा करूंगा और मैं नमाज में उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में खड़ा होने वाला हूं जो बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है। उसकी बारगाह में खड़ा होने से लर्ज जाता हूं, पता नहीं खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। ये हाल था वुजू का। जिसका वुजू इस कदर कामयाब हो, बताओ उसकी नमाज कैसी रही हो। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत वाक़िया मशहूर है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में है और शैतान ने बहुत बड़े अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली। शवाहिदुन नबुवा में मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, आप महव इबादत है, नमाज में है, शैतान अजदहे की शक्ल में आया और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गया, मगर आपके जिस्म पे आपकी नमाज में जरा बराबर खलल न वाक़ हुआ। यहां तक के जब उसने देखा कि इबादत में जरा बराबर खलल वाक़ नहीं हो रहा तो वो अजदहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उंगली को अपने मुंह में लिया, पांव की उंगली को टच किया, मुंह में लिया, डंक मारने लगा। मगर आप मुसलसल इबादत में है, न खुजू में फर्क पड़ता है, न खुशू में फर्क पड़ता है, न तिलावत भूल रहे हैं, न रुकू और सजदे में कदरे फर्क पड़ा। आपका जो अंदाज इबादत है, आपके जो अंदाज नमाज है, आप उसी तरह इतना बड़ा अजदा करीब में है, डंक मार रहा है, आपके पांव के अंगूठे को उसने अपनी जबान में ले लिया, मगर याद इलाही में, नमाज के इन्हिमाक में, खौफ खुदा में, खशियत इलाही में, खौफ रब्बुल आलमीन में नमाज का हाल यह है कि आपको जरा बराबर उसकी परवाह नहीं, न डर रहे हैं, न जिस्म कपकपाहट आ रहा है, न जरा बराबर उसका खौफ है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर हुई, आपने नमाज खत्म की, फौरन आपके दिल पे इल्का हुआ, इलाम होता है, ऐ इमामे अली औसत, ये जो अजदहा है वो हकीकत में जानवर नहीं है, ये शैतान है जो अजदहा की शक्ल में तुम्हारी नमाज को बिगाड़ने आया है। आपने फौरन कहा, ऐ मर्दूद दूर हो जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पड़ा। अल्लाह अकबर। शैतान दूर खड़ा हुआ, इस कदर कोशिशों के बावजूद न नमाज में खलल कर पाया, न तिलावत में खलल कर पाया, न रुकू और सुजूद में खलल कर पाया। आप हैसियत नमाजी के मुसलसल इन्हिमाक में रहे। अल्लाह अकबर। शैतान परेशान हो गया, मगर आपकी नमाज में जुम्बिश आई, फौरन हाथी पे गैबी सी आवाज आती है, आवाज जनाब खिज़र लगाते हैं, अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा लगाता है, ऐ इमाम औसत, अल्लाह ने तुम्हारा लक़ब ज़ैनुल आबिदीन रखा है, क़यामत तक जितने आबिदीन आएंगे उनकी इबादतों को मकाम क़बूलियत अल्लाह तेरी इबादत से अता फरमाता रहे। आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, इबादत करने वालों की अल्लाह ने आपको जीनत बना दिया। अल्लाह है जनाब ज़ैनुल आबिदीन। इसलिए उस वक्त से आपका नाम जो है इससे पहले कोई न जाना। ये वाक़िया तन्हाई में हो रहा है, ये वाक़िया आपके घर में हो रहा है, ये वाक़िया आपके हुजरे में हो रहा है। हाथी पे गैबी आवाज देती है, अंत ज़ैनुल आबिदीन, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं, उस वक्त हुजरे में कोई मौजूद नहीं, आप बाहर निकलें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के लिए जो खुलूस बंदे के दिल में होता है, बंदा सजदा करे तो रब के लिए, बंदा रुकू करे तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उसका जब हरकाम होता है, अल्लाह अपनी मखलूक के दिलों में उस बंदे का
अदब, उसकी इज्जत, उसकी ताजीम डाल देता है। ये वाकया तनाई में हो रहा है। आप बाहर निकले, लोग मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम ज़ैनुल आबिदीन। आप सफर में है, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन। आप घर वालों में गए, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन। आप मदीना तैयबा में, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अल्लाह, वाकया तन्हाई में होता है, मगर अल्लाह ने आपको लक़ब ज़ैनुल आबिदीन अता फरमाया है। इस सारे लोगों में जनाब जिब्रील के जरिया दिलों में अल्लाह बात बिठा देता। अल्लाह अल्लाह, ये है ज़ैनुल आबिदीन। जो बंदा रब के लिए अमल करता है, परवरदिगार की रजा के लिए अमल करता है, जिसमें मखलूक की तारीफ का शाइबा नहीं रहता, तो फिर अल्लाह ताला मखलूक के जरिया भी उस बंदे की तारीफ करवाता है। और जो ये चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मुझे लोग इबादत गुजार कहें, मुझे लोग बड़ा तहज्जुद गुजार कहें, यूं 2 रकात पढ़ेगा, 4 लोगों को देखा तो 4 पढ़ लिया, ताकि ये मुझे आबिद कहे, फिर उनकी इबादत इन्हीं चंद लोगों में महदूद हो जाती है, न फिर उसका जिक्र होता है। मगर जो साबिरीन होते हैं, जो हकीकी में आबिदीन होते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए जिनका रुकू है, रब की रजा के लिए जिनके सजदे हो, रब की रजा के लिए जिनकी तस्बीह और तहलील हो, जिनकी तिलावत कुरान मौला रब्बुल आलमीन के लिए हो, फिर वो चले भी जाएं सदियों तक दिलों की तख्तियों पर उनका नाम लोग लिख लेते हैं, और कयामत तक लोगों की जबान पे उनका चर्चा जारी रहता। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। आप एक मरतबा नमाज पढ़ रही थी, इसी तरह का वाकया है। आग लग गई, हुजरे में आग लगी, सारे घर वाले बाहर निकल आए, अड़ोस पड़ोस भी निकल के आए, और लोग चिल्लाने लगे, आग आग आग। आप नमाज में हैं, लोग सारे बाहर निकल आए, अल्लाह अकबर। मगर आपको पता ही न चला, जब आप नमाज से फारिग हुए, देखा बाहर तशरीफ ले आए, अल्लाह अकबर। ये बताइए कौन सा खानदान, कौन सा घराना है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत ततीर उतार डाली है, जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बरात लिख डाली है, जिनकी मोहब्बत में लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नतियों के सरदार हैं, सरदारों के शहजादे हैं, जिनकी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। मगर उनका खौफ खुदा देखिए, उनका वसूल अल्लाह देखिए। बाहर तशरीफ ले आए, किसी ने कहा हुजूर मकान में आग लग गई, आपको एहसास न हुआ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं जब नमाज में था, मेरे दिमाग में जहन्नम की आग का खौफ था, मेरे दिमाग के अंदर जहन्नम की तपिश का खौफ था, और जहन्नम की आग के आगे दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है। ये आग कब लगी, कब खत्म होगी, मुझे इसका एहसास तक न हुआ। मैं नमाज में रब को सोचता था, अज़ाब इलाही का सामना था, नमाज खत्म कर ली, एहसास तक ना। अल्लाह अकबर। यह है हजरत ज़ैनुल आबिदीन की नमाज। इसीलिए आपको सज्जादुस साजिदीन कहा जाता है। सारे सजदा करने वालों में सबसे बेहतरीन इमाम सज्जाद है, ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। क़यामत तक इबादत गुजारों की इबादत की ज़ीनत हजरत अली औसत ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह, ये आपका इबादत का हाल था। अब सुनिए, अल वलदु सिर्रुन लि अबीही, बेटा अपने बाप का राजदार होता, उसे बाप से इल्म, फजल, कमालात, फजाइल वरासत में मिला करते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा बाद में, और एक जमाने तक आप बक़ैद हयात रहे, और सल्तनत बनु उमैया कायम थी। हालात बदले, बनु उमैया के कुछ बादशाह ऐसे आए जिन्होंने अहले बैत अतहार पर बेशुमार मजालिम ढाए। वाक़या करबला तो एक वाक़या हुआ, उसके बाद भी मजालिम जारी रहे।
और उसके बाद भी जुल्म की दास्तान जारी रहे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हों, इनके साहबजादे इमाम ज़ैद हों, इनके साहबजादे इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद हों, इनकी दास्तानें पढ़ें कि मजलूम और इन जो है अहले बैत अतहार पर इस जुल्म का सिलसिला सिर्फ करबला तक ही महदूद न रहा, सालों साल तक ये दास्तानें कायम रहे। मगर जो सबक इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ाया था, जो सबक इमाम अली अकबर ने करबला में पढ़ाया था, जो सबक अब्बास अलमबरदार में करबला में पढ़ाया था, उसकी विरासत आपके औलाद, आपके साहबजादगान को मिलती रहे और आगे जितने हुए वो सब भी हुसैन की तस्वीर बनकर सब्र के पहाड़ बने रहे। अल्लाह अकबर। कैसे मजालिम हुए मालूम है आपको? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे थे इमाम ज़ैद शहीद, इमाम ज़ैद शहीद। बनु उमय्या की सल्तनत कायम हुई और वो यजीद के कारनामे जो हुए उसके बाद भी जो तख्त पर बैठता रहा वो अहले बैत अतहार को परेशान करता रहा, यहां तक कि हालात ऐसे बदल गए, ऐसे बदले कि इब्ने अम्र थक़फ़ी अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से गवर्नर बना और उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन के साहबजादे इमाम ज़ैद, जिस जमाने में जंगों का दौर कायम हुआ और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे इमाम ज़ैद कायद बनते हैं, एक बड़ी जमात उनके साथ हो गई कि हम बनु उमय्या से जंग करेंगे। उस वक्त इस जमीन पर बनु उमय्या की सल्तनत कायम थी। यजीद आया, उसके बाद फिर बनु उमय्या के सब आते रहे, अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, हिशाम बिन अब्दुल मलिक आया, मिस्र में जो है मरवान की हुकूमत कायम हुई। वाक़ियात करबला के बाद आपने सुना, कभी मौका रहा तो तारीख के इस पहलू पे नजर डालेंगे। बनु उमय्या में कुछ सलातीन ऐसे आए जिन्होंने जुल्म का दरवाजा इतना वसी कर डाला, बिलखुसूस अहले बैत पर, कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद आपके लख्ते जिगर इमाम ज़ैद आपके नाइब बनते हैं, विरासत में आपका इल्म फضल और सब्र कमाल मिला, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जमा हो गए और वो कहते हैं कि ठीक है हम आपका साथ देंगे, लड़े। तो ठीक है लड़ते हैं। बनु उमय्या की सल्तनत से टकराव होने वाला है। अब्दुल मलिक बिन मरवान या गालिबन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, जब टकराव पैदा हुआ, जंग के लिए बहुत सारे अकीदतमंद लोग इमाम ज़ैद शहीद के साथ मिल गए कि चलो अब आपकी क़यादत में जंग करेंगे और जमीन वालों को बताएंगे कि अहले बैत अतहार की फजीलत क्या है, बताएंगे अहले अर्द को कि आप कौन हैं जिनके खानदान के बारे में रब ने आयत तत्हीर कुरान में उतार डाली, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। ऐ अहलल बैत, ऐ रसूल पाक के घर वालों, खुदा तो चाहता है तुमसे हर गंदगी को पाक कर दे, व युत्तहिरुकुम तत्हीरा, और अहले बैत खुदा तुमको बहुत सुथरा करना चाहता है। इसलिए उस्ताद तमन ने कहा उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बया, आयत तत्हीर से जाहिर शान अहले बैत। अल्लाह कहा हम लड़ेंगे। जब आमने सामने लश्कर हुआ तो इराक के कुछ लोग बुज़दिल हो गए। और बुज़दिल क्यों हुए? उन्होंने हजरत इमाम ज़ैद से कहा हम आपके पास उस वक्त लड़ेंगे, हम आपका उस वक्त साथ देंगे जब आप मिंबर पर बैठकर अबू बकर उमर की तौहीन करो। माद अल्लाह। ये शिया थे, हकीकत में राफ़ज़ी थे। हम आपका साथ उस वक्त देंगे, इमाम ज़ैद से कहते हैं, जब आप मिंबर पर बैठ के अबू बकर उमर की तौहीन करें। हजरत इमाम ज़ैद कहते हैं
ये तो मुझसे ना होगा। मेरे बाप दादा का जो मसलक व मजहब था, उनके जो अकाईद थे, मैंने अपने आबा व अजदाद में यकीनन फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक शेखैन की इतनी मोहब्बत पाई है, लिहाजा ये मुझसे ना होगा, बल्कि इनकी मोहब्बत तो हमारी नस्ल में अल्लाह ने वदियत फरमा डाली। अल्लाह अकबर। तब हम आपका साथ नहीं देंगे। इमाम ज़ैद कहते फनरफुद मिनकुम। बताओ, लफ्ज़ रावजी वहां से शुरू हुआ। लफ्ज़ रावजी जो कहते हैं ना, रावजी का मतलब दूर हो जाना, दूर होने वाला, इसीलिए इनको रावजी कहते हैं। रावजी मतलब अबू बकर की मोहब्बत से दूर हो गए, उमर की मोहब्बत से दूर होने वाले, सहाबा की मोहब्बत। इमाम ज़ैद शहीद कहते हैं फल नरफुद मिनकुम। जब तुम्हारा ये ख्याल है कि मिंबर पर बैठकर मैं अबू बकर की तौहीन करूं, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की तौहीन करूं, ये मुझसे नहीं होगा। फल नरफुद मिनकुम, तो चलो हमसे जुदा हो जाओ, हमसे अलग हो जाओ। आपने कहा नरफुद, तो वो जो आए थे जिनका मंसूबा ये था कि हम उस वक्त साथ दें जब आप अबू बकर की तौहीन करें, उमर की तौहीन करें। इमाम ज़ैद फरमाता है फल नरफुद मिनकुम, तो हम तुमसे जुदा होते हैं, तुम हमसे जुदा हो जाओ। आपने नरफुद कहा, ये जो निकल गए कयामत तक के लिए उनकी नस्लों में लफ्ज़ रावजी अल्लाह ने राइज कर डाला। फल नरफुद, हम जुदा होते हैं। अब इसीलिए उनको रावजी कहा गया, जुदा होने, नरफ निकलने वाले। निकल गए अहले सुन्नत से, निकल गए तालीम सहाबा से, निकल गए तालीमात अहले बैत से। सिर्फ ढंडोरा पीट रहे हैं, सिर्फ ढंडोरा पीट रहे हैं। उस वक्त से फिर रावजी शुरू हो गए। अब उनकी नस्ल भी बढ़ती रही, वही रावजी निकलने वाले निकल गए, दीन से निकल गए, अहले सुन्नत व जमात से निकल गए, तालीमात सहाबा से निकल गए, तालीमात अहले बैत से निकल गए, हकीकी तालीम मोहब्बत अहले बैत से निकल गए। ऐसे निकले हैं जब कयामत तक लोग आते रहेंगे, इनको रावजी ही कहा जाएगा, इन्हें रावजी ही कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये फिटकार है। तो इन्होंने अपने बाप दादाओं की बुराई छुपाने के लिए थोड़ी देर के लिए इन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का चोगा पहना है। हकीकत में मुहिब अहले बैत नहीं। सुनिए, फिर ये लोग कम हो गए, जंग तो हुई, और जंग के बाद इब्न अमर सक़फ़ी जो था बनु उमय्या की तरफ से, उसने हजरत इमाम ज़ैद को शहीद कर डाला। ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम ज़ैद को शहीद कर डाला, और लोगों को इबरत के लिए, ताकि फिर कोई हमारी हुकूमत का बागी ना हो, सल्तनत बनु उमय्या के बादशाह के खिलाफ कोई बुरा बकवास न करें, उसने इबरत के लिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम ज़ैद की लाश को एक सड़क पर एक दरख्त के ऊपर लटका डाला। अल्लाह अकबर। और कपड़े भी उतार डाले। ये करामत थी हजरत इमाम ज़ैद शहीद के। जब बनु उमय्या के उस गवर्नर ने आपके जिस्म से कपड़े उतारे हैं, सतर न खुलने पाए, कोई आपके विसाल के बाद भी आपके सतर को न देखे, यहाँ कपड़े उतारते हैं, वहां अल्लाह ताला की तरफ से इंतजाम होता है। एक मकड़ी आई, उसने कपड़े की शक्ल में इमाम ज़ैद के जिस्म पे जाले का कफन पहना डाला। 4 साल तक, अल्लाह अकबर, 4 साल तक सल्तनत बनु उमय्या में हजरत इमाम ज़ैद सूली पे लटके रहे। कितने साल? 4 साल ऐसे लटके रहे। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिनके गुलामों का यह हाल हो कि जिनके कफन अपनी कब्रों में सलामत रहे, जिनके खादिमों का हाल यह हो, जिनके घर से मोहब्बत करने वालों का हाल यह हो कि कयामत तक अल्लाह कब्र में उनके कफन को मेला नहीं होने देता। ये तो आका है, ये तो मखदूम है, ये तो मखदूम ज़ादे हैं। अल्लाह अकबर। 4 साल तक इमाम ज़ैद की लाश उसी जगह जो है दरख्त पे लटकी रहे। तो
तूफान आते रहे, मौसम बदलते रहे, बारिश आए और ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम आया, मगर अल्लाह अकबर, न लाश में बदबू आती है, न ताफन पैदा होता है, बल्कि जो भी इमाम ज़ैद शहीद के जिस्म से करीब गुजर जाता, उसका नाक, उसकी मशाम मुअत्तल हो जाती, गोया इंसान न दिखे, जिन्नात का, रूहानी मखलूकात का इतना पहरा है, गुजरने वाला गुजर जाता और आपके लाश के करीब मुश्क अंबर से ज्यादा अल्लाह ने खुशबू बढ़ डाली थी। वरना 10 दिन तक लाश रहे तो जिस्म खराब हो जाए और जिस्म फूलने फटने लगे, ये हाल हो। मगर इमाम ज़ैद शहीद का हाल ये था, 4 साल तक ऐसे लटके रहे। अल्लाह अकबर, न चमड़ी में कोई नुकसान और न जिस्म गलता, न सरता, न बदबू आई। अल्लाह अकबर, इसीलिए कहा था जिनकी नस्ल के, जिनके घर वालों के गुलामों का हाल यह हो कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब गुलाम मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता तो ये तो आले मोहम्मद है, ये तो औलाद मोहम्मद है, इनका भी कफन मैला नहीं होता। अल्लाह अकबर। और हालात कैसे बदले होंगे, अल्लाह अकबर। आप देखें, फिर हजरत इमाम ज़ैद के लड़के थे हजरत शेख अब्दुल्ला, सईद अब्दुल्ला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते। तो ये दास्तान सिर्फ करबला तक ही नहीं है कि जुल्म सिर्फ करबला में हुआ, बाद में कई सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। हालात ऐसे बदले कि हजरत इमाम ज़ैद शहीद, इनको फिर लक़ब भी शहीद दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर 4 साल के बाद उनके जिस्म को उतारा गया और कब्र शरीफ के हवाले किया गया। कहते हैं इनके लड़के थे हजरत अब्दुल्ला गालिबन। हालात ऐसे थे कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहने लगे, पता न चले कि मैं इमाम ज़ैद का लड़का हूं, वरना जो हाल वालिद गिरामी के साथ हुआ वो हाल मेरे साथ भी होगा। यहां तक कि इस कदर हुकूमत ने शिद्दत बरत डाली अहले बैत अतहार पर, मजालिम का ऐसा दूर आया कि वो जगह छोड़कर इमाम ज़ैद के लड़के शाम की तरफ चले जाते हैं। मुल्क शाम में गए और चूंकि वहां पर भी सल्तनत बनु उमैया की शाखें थी, कुछ अच्छे बादशाह भी हुए हैं इस सल्तनत में, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं वगैरह। चले गए वहां। आप गौर कीजिए कि इतने बड़े शहजादे हैं, अरे जो इमाम हुसैन का पोता हो, जो ज़ैनुल आबिदीन का पोता हो, वो कितना बड़ा मकाम रखता होगा। आज नस्लों के बाद, जमानों के बाद अगर कोई अहले बैत है, अब चाहे 15वां सिलसिला हो, चाहे 20वें सिलसिले पर, चाहे 25वें सिलसिले पर मिलता है, चाहे 40वें सिलसिले पर मिलता है, मगर वो अहले बैत है, आज भी ताजीम के लिए झुक जाते हैं, आज भी अदब बजा लाते हैं। क्यों? रगों में खून फातिमा है, नस्ल फातिमा ज़हरा की है, शहजादा अली का है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है, जो जमानों के बाद, 14 सदियों के बाद जो खून गर्दिश कर रहा है, आज उस खून की ताजीम है, आज उस ब्लड की ताजीम है। तो बिल्कुल करीब जो ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा हो, वो कितनी इज्जत के लायक होगा। मगर हालात ऐसे बने कि हजरत ज़ैद शहीद के लड़के शाम चले गए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगे। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं इमाम ज़ैद का लड़का हूं, तो मेरे साथ भी वालिद गिरामी की तरह सुलूक होगा। अल्लाह अकबर। वहां गए, एक आम आदमी से मुलाकात की। आपके साथ एक आपके खादिम थे, हमराज थे, आपके राज को जानते थे, वो हमेशा आपके साथ रहते थे। गए, एक आम आदमी, उससे आपने, उसकी बेटी से आपने निकाह किया।
और फिर आपकी नस्ल आगे बढ़ी, आपकी कुछ औलाद हुई, अभी तक किसी को पता नहीं है। अल्लाह अकबर। आपकी एक शहजादी हुई, बड़ी हो गई, जब उम्र को पहुंची 16-17 साल की हुई, आपकी उस शहजादी का इंतकाल हो गया। हजरत इमाम ज़ैद के लड़के अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी शहजादी को जब मौत के हवाले देखा, इंतकाल हुआ, आप उनकी लाश पे करीब बैठे थे, रोने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। आपका जो हमराज था वो कहता है, हजरत आप अपनी बेटी के गम में रो रहे हैं, आप अपनी दुख्तर के गम में आंसू बहा रहे हैं। इमाम ज़ैद कहते हैं, मौत तो इमाम ज़ैद के बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मौत तो अल्लाह की तरफ से कानून है, आज नहीं तो कल हमें ये जाम पीना है। मैं अपनी शहजादी के मौत पे, इनके विसाल पे अफसोस नहीं करता, मैं तो अफसोस ये करता हूँ, वक्त की सितम ज़रीफी देखो, हालात देखो, ये मेरी बेटी है, इसको पता भी न चल पाया तेरा बाप किस शख्सियत का मालिक था, तेरा बाप किसका शहजादा है, और ये बताए बगैर है मेरी बेटी कब्र के हवाले हो गई। यानी वक्त कैसा था, बेटी जवान हो गई, उसको बता भी नहीं पाया कि तेरा जो बाप है ज़ैनुल आबिदीन का पोता है। कैसे हालात रहे होंगे, कैसा वक्त रहा होगा कि उस शहजादी को पता नहीं चल पाया कि मैं रसूल पाक के खानदान की शहजादी हूं, उसे पता नहीं चल पाया मेरा बाप ज़ैनुल आबिदीन का पोता है। अल्लाह अकबर। तो ये एक तवील दास्तान है। खैर, बात आई हजरत इमाम ज़ैद का जिक्र कर दिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सखावत, देखिए वक्त हो गया, सखावत में, करम नवाजी में आपका हाल ये था कि अल्लाह अकबर, आप इस कदर गरीब परवर थे। रिवायतों में आता है आप रात में अपने कंधे पर बोरियां उठाते और आप गरीबों में राशन तकसीम करते, आप जौ की रोटी पे गुजारा करते, आप सादा खाना करते, मगर कई ऐसे घर थे जिन पे आप राशन पहुंचाते, पूरे पूरे साल का उनका खर्चा। बाद में लोगों को पता चला कि अभी तक हम मालूमात कर रहे थे कि ये गैब से आ कहां जाता है, अजनबी इंसान घर पे राशन दे जाता है, अजनबी इंसान घर पे दिरहमो दीनार की थैली दे जाता है। इतना मदीने में हम पे कौन है जो करम नवाजी करता है, पता न चल पाया। मगर जनाब ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तब लोगों को पता चला, जहां जहां मकानात गरीबों के हैं, जब वक्त पे राशन पहुंच जाया करता था, वक्त पे रोटियों का इंतजाम हो जाता, साल साल का पूरा खर्चा दे दिया जाता। अब पता चला ये राशन कहां से आता था, जनाब ज़ैनुल आबिदीन दिया करते थे, अब वो चले गए, सिलसिला बंद हो गया। आज पता चला ये गैब से करम नवाजी करने वाला कोई और नहीं था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह, मगर बताते नहीं हैं, मैं पहुंचा रहा हूं। और आप इतना माल अल्लाह ताला ने दिया था, इस कदर, मगर आप अल्लाह के बंदों में, गरीबों में तकसीम फरमाते। सखावत का हाल तो ये था कि अल्लाह अकबर, जहां कोई आदमी उम्मीद लेके आता, कहते हैं एक मर्तबा आप मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक साहब उसने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आपको गलत अल्फाज से याद करने लगा। आपके जो खादिम थे उन्होंने पकड़ लिया, आपने फरमाया छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। आप उसके करीब गए, समझ गए, आप फरमाते बता तुझे मुझसे कुछ काम है, तुझे मुझसे कोई ताकत के वक्त माफ कर देना बहादुरी इसी को कहते हैं। ताकत है ये नहीं, ताकत है ये नहीं और माफ कर रहा है, फिर भी सवाब तो मिलेगा, मगर ताकत के बावजूद अफ दरगुजरी माफ कर देना। ताकत है सामने वाले का मुकाबला कर लूं, बदला दे लूं और इसका जवाब ईंट का मैं पत्थर से दे सकता हूं। ताकत के बावजूद सब्र कर लेना, ताकत के बावजूद माफ कर देना, कुदरत के बावजूद सामने वाला जो बुराई का इरादा करके आया है उससे नवाज देना। अगर ये किसी का कमाल है तो वो कमाल अहले बैत अतहार का है। अल्लाह अकबर। आपने जो है, एक साहब का वाकया है, एक साहब आपको गाली दे रहे थे, आपका खादिम आया,
आकर कहता है हजरत वो आपको गाली दे रहा है, आप कहें तो उसका इलाज कर दें। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते नहीं, कौन है मुझे बता। आप तशरीफ ले गए, आप कहते हैं तो मुझे इन अल्फाज से याद करता है, बुरा बुरा भला कह रहा था। कहाँ? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अगर तू वाकई कह रहा है ऐसा और वाकई में ऐसा हो तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं अच्छा बन जाऊं, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा डाले, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए। ये उसने अखलाक था, ये किरदार था। सामने वाला नादिम हुआ और कहा वाकई में ये जो कमाल हो सकता है ये हुजूर के खानदान ही का होगा। और वो आदमी आपका सच्चे दिल से मुहिब बन गया। अल्लाह कहते हैं वो साहब के करीब आप पहुंचे और फरमाते बता तुझे मुझसे कुछ काम है? वो कहता है हजरत 1000 दिरहम है, कर्ज देना था, इसलिए दिमाग मेरा बोझल है। हजरत कहते अच्छा यही बात है। आपने उसे 1000 दिरहम दे दिए। अब वो आपकी तारीफ करने लगा और कहता है हाउलाए अहले बैत रसूलुल्लाह, ये हैं रसूल पाक की खानदान के अजमत वाले शहजादे। अल्लाहू अकबर, ये है तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आका ने फरमाया अहसिन मन असा इलैक, हुजूर फरमाते हैं जो तेरे साथ बुराई का इरादा करता है तू भलाई कर ले, तू भलाई कर ले। इस हदीस की तफसीर ज़ैनुल आबिदीन है, इसकी शरह ज़ैनुल आबिदीन है। ये तो आपका करम नवाजी, आपकी सखावत और आपकी हिल्म बुर्दबारी है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने कितनी फजीलत से नवाजा है। सिर्फ इंसान ही नहीं, एक सफर का मौका है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम अपने खादिमों के साथ हज का सफर था। रास्ते में दस्तरखान बिछाया, खाना खाने लगे। अल्लाह अकबर। इतने में वहां से एक हिरन गुजरा। आप फरमाते ऐ हिरन, मैं अली औसत बिन हुसैन बिन अली का शहजादा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इतना कहना था, हिरन रुक गया, आपके करीब आया। आप कहते हैं मैं हुसैन अली बिन हुसैन हूँ, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मेरे जद्दे गिरामी मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आ खाना खा। हिरन रुक गया, आपके दस्तरखान पे खाना खाने लगा। हिरन रुक गया और आपके दस्तरखान पे खाना जब उसने खा लिया फिर जाने लगा। आपके साहब में से कोई कहते हैं फिर बुलाइए उसको। अल्लाह, आप कहते हैं मैं उसे पनाह देता हूँ, मेरी पनाह को तुम मत ठुकराना। क्या ठीक है। हिरन जब थोड़ी दूर पहुंची, आप फरमाते ऐ हिरन, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ, अली का शहजादा, फातिमा का लफ्ते जिगर हूँ, मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इतना कहना था, हिरन वापस आया, दस्तरखान पे खाना खाने लगा। अल्लाह अकबर। फिर एक साहब ने उस हिरन को छू लिया कि देखें, जैसे छुआ हिरन भाग गया। आप कहते मैंने कहा था मेरी पनाह को ठुकरा डाला। अल्लाह, ये है अल्लाह अकबर। उसी सफर का वाकया है, जा रहे थे और एक हिरन दौड़ती हुई आई और कुछ कहने लगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपके साथी कहते हैं हुजूर क्या कह रही है? हिरन क्या कह रही है? आप फरमाते ही कह रही है कि कुरैश का एक आदमी है, उसने कल मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, मैंने अभी तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप सिफ्ते मुस्तफ़ा है, आप शहजादाई हुसैन करबला है, आप जो है नबीराए मुर्तज़ा है, आप सज्जादुस साजिदीन है, आप वासिलुस साबिरीन है, आप इमामुल कायदीन है, आप कायदुस ज़ाहिदीन है, आप ज़ैनुल आबिदीन है। कहिए मेरा बच्चा मुझे कुछ देर के लिए दे दे, मैं दूध पिला के उस कुरैशी को बच्चा वापस कर दूं।
ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपके साथी ने कहा ठीक है देखते हैं। अंदर गांव में गए, वाकई में एक साहब ने इसका बच्चा पकड़ लिया था। आओ तुम्हें हजरत ज़ैनुल आबिदीन बुला रहे हैं, इमाम सज्जाद बुला रहे हैं, अली बिन हुसैन बुला रहे हैं। आए, आपने फरमाया कल तूने इस हिरन का बच्चा पकड़ लिया है, इसने कल से अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, दे उसका बच्चा, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए ताकि ये दूध पिला दे। उसने छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, उसने दूध पिलाया, फिर हिरन रह गई खड़ी। वो चाहती है मेरा वादा पूरा हो गया, अब वापस शिकारी मेरा बच्चा ले ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं उस शिकारी से, उस कुरैश ज़ादा से, तेरे लिए बेहतर ये होगा इस हिरन के बच्चे को माफ कर दे, इसे माफ कर दे, इसकी माँ की ममता दे, इसकी माँ की मोहब्बत दे। उस कुरैशी के दिल पे आपका बड़ा असर हुआ। उसने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। हिरन ने अपने बच्चे को लिया, दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते बहुत आवाज लगा रही थी, चिल्ला रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। आपके साथी कहते हैं हजरत ये दौड़ते दौड़ते क्या कह के जा रही है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इस कुरैशी ने इसके बच्चे को छोड़ा, हम सबको वो कह रही है जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वो कह रही है जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। ये है हाज़ा हाउलाए अहले बैत रसूलिल्लाह, ये हैं हुजूर के घर वाले, ये हैं खानदान रिसालत के चश्मो चराग। अल्लाह अकबर। ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह ने वो मकाम मनसब दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं एक मर्तबा बनु उमैया का जो हाकिम था हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो तफसीर दरस तफसीर में आते हैं, उन्हें मालूम है मैं पूरा बयान कर चुका हूँ। खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत बनु उमैया, फिर तुर्की हुकूमत उस्मानिया सल्तनत कैसे कायम हुई, अर्तुगरुल गाजी के लड़के उस्मान गाजी ने फिर किस तरह जो है मुल्क पर कब्जा किया, वो बातें तफसीर में मैं अर्ज कर चुका हूँ। खैर, अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद उसका बेटा हिशाम, रोब था, दबदबा था, और खाना काबा के तवाफ के लिए आता है। गालिबन हज का दौर था। आया अपने लाओ लश्कर के साथ, सिपाहियों के साथ हरम में पहुंचा। उसके सिपाही तो हैं, मगर हरम में मताफ में दूसरे जो अशखास हैं वो कोई भी हिशाम बिन अब्दुल मलिक की तरफ तवज्जो नहीं करता कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है, ये बनु उमैया का हाकिम है, लोग तवाफ कर रहे हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक लोगों की भीड़ की वजह से मुकम्मल तौर पे हजरी अस्वद को बोसा नहीं ले पाया, इतनी भीड़ थी, वो करीब जाकर खड़ा रह गया सिपाहियों के साथ, वह खड़ा रह गया और लोग आए तवाफ में मशगूल है। इतने में एक नौजवान हरम में दाखिल होता है, एक वजी चेहरे वाला, एक हसीनो जमील पैकर, एक करम और जूद अता का मंबाओ मरकज हरम में मताब में दाखिल हुआ। जब तवाफ करने वाले लोगों का भीड़, लोगों का इज़्दिहाम, लोगों की भीड़ ने जब देखा वो शहजादा आ रहा है, अल्लाह अकबर, फौरन तवाफ की जगह खाली हो गई, मताब खाली हो गया। जो लोग तवाफ करने लग रहे थे, तवाफ में थे, उन्होंने देखा शहजादी आ रहे हैं, लोग तवाफ में रुक गए, जगह दे दी, जगह बन गई, लोग अदब से खड़े हो गए। कोई आपको सलाम कर रहा है, कोई आपके पांव का बोसा, कोई आपके हाथों का बोसा ले रहा है। अल्लाह अकबर। ये हाल देखा, लोगों ने तवाफ रोक डाला, लोगों मताफ में एक जगह खड़े हो गए, लोगों ने आने वाले शहजादे के लिए जगह बना दी। ये जब देखा, ये सारा मंजर करीब में खड़ा हिशाम बिन अब्दुल मलिक देख रहा था। मैं आया तो किसी ने तवज्जो नहीं की, और यहाँ ये शहजादा आया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जानता था ये कौन है, जानता था ये कौन है। जब देखा तो एक शामी इंसान आया और आकर कहता है हिशाम से, कौन है ये जिनका ये रोब दबदबा, और लोग एक तरफ खड़े हो गए, तवाफ रुक डाला, लोगों ने रोक डाला, लोग मताफ के किनारे खड़े हो गए।
और ये वजूद, ये खूबसूरत चेहरा, ये हुस्न जमाल, कौन है ये मन होवा। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने ये सोचकर, वो जानता था ये कौन है, मगर अपनी इज्जत को बनाने के लिए, अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो कहता है मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। इतना कहा, करीब में अरब का एक बहुत बड़ा शायर बैठा था जिसका नाम फरजदक है, जिसको शायर अहले बैत कहा जाता है। कि ओ हिशाम, तू नहीं जानता मगर मैं जानता हूँ, ये काबा जानता है, हजरी अस्वद जानता है, ये कौन है, ये हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। उसी वक्त फरजदक जो अरब का बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उसने उस वक्त फिल बदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में कसीदा लिख डाला। अरबी में एक कसीदा लिखा और साहिल से कहता, ऐ साहिल, तू कह रहा है कौन है। अरब में सुन, हिशाम नहीं जानता मगर मैं बता रहा हूं कौन कौन जानता है, ये कौन है। फरजदक शायर कहता है, या साइली ऐना हल्ल जूद वल करम इंदी बयानुन इदा तलातु कदीमु। ऐ जूद व करम, शराफत और बुजुर्गी के मरकज के बारे में सवाल करने वाले ये सवाल कर रहा है कि कौन है, तो सुन मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है। कहता है फरजदक शायर, हादल लज़ी तारिफुल बतहा वतातुहु वल बैतु यारिफु वल हिल्लो वल हरम। सुन, ऐ ये वो जात है, मक्का की जमीन उनके कदम के निशान से पहचानी जाती है। ये कहता है कि नहीं जानता। अल बैतु यारिफु वल हिल्लो वल हरम। सुन, ये खाना काबा, ये अरब, ये सारा अजम जानता है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। हादल्लज़ी हादा इब्नो खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हादा इब्नो खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हादा तकी अन्नकी अत्ताहिर अल अलम। सुन, ये बेहतरीन बंदगान खुदा में एक है, इस दुनिया के बेहतरीन बंदगान खुदा में ये एक है। सुन, ये परहेजगार है, ये पाकीज़ा है, ये मुज़फ़्फ़ा है, और सुन ये वो है हिदायत और इल्म का परचम इनके हाथों में है। सुन, ये ज़ैनुल आबिदीन है। हादल्लज़ी अहमदुल मुख्तारो व वालिदुहु, हादल्लज़ी अहमदुल मुख्तारो वालिदुहु सल्लल्लाहु अलैहि इलैहि मा जरल कलमो। सुन, ये वो हैं खुदा के मुंतखब मुस्तफ़ा रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुख्तार, इनके वालिद हैं। ये वो हैं जिनके वालिद पे दुनिया सुबह शाम दरूद पढ़ती है, उनके शहजादे ज़ैनुल आबिदीन है। आगे फरजदक कहता है, लौ यालम रुकनो मन कज्जा यज़िमुहु। अल्लाह कहता है, मन लौ यालम रुकनो मन कद जा यज़िमुहु लक़र्रा यज़िमु मिन्हु मा वसियल कदमो। सुन, ये कौन है, अगर हजर अस्वद को मालूम हो जाए कि ये कौन है तो हजर अस्वद इनका बोसा लेने लगे। लौ यालमु रुकनो मन कज्जा सलीमुहु। सुन, अगर हजर अस्वद को मालूम हो जाए ये कौन है, हजर अस्वद इनका बोसा लेने लगे। मा वसिल कदमो, और हजर अस्वद इनके कदम में गिर जाए, ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। बाकी फरजदक शायर कहता है, हादा अलियो रसूलुल्लाह व वालिदुहु, हादा अलियो रसूलुल्लाह व वालिदुहु अमसत बिनूरे हुदाउ ततदिल उममो। सुनो, ये अली हैं, ये रसूलुल्लाह उनके वालिद हैं। सुन, ये अली हैं, रसूल पाक उनके वालिद हैं, यानी सरकारी के शहजादे हैं। सुन, ये अली बिन हुसैन बिन अली हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत इनके वालिद हैं। अमसक बिन नूर हुदाउ ततदिल उममो, ये हिदायत की वो शम्मा है, क़यामत तक लोग जिनसे हिदायत पाते रहेंगे, ये वो शम्मे हिदायत ज़ैनुल आबिदीन है। हिदायत की वो शम्मा ये ज़ैनुल आबिदीन है। आगे फरजदक शायर कहता है, हाज़ल्लज़ी अम्मु तैयार
जाफर हादल्लज़ी अम्महु तैयार जाफर वल मक़तूल हमजा लैता हुब्बुहु कसमून। सुन जाफर तैयार और जनाब सैयदुश्शोदा अमीर हमजा जिनके चचा हैं, जाफर तैयार और सैयदुश्शोदा अमीर हमजा जिनके चचा हैं, लैता हुब्बुहु कसमून। सुन ये वो बहादुर है कि वक्त का बहादुर भी जिनकी कसम खाता है, ये वो बहादुर ज़ैनुल आबिदीन है। वक्त का बहादुर भी जिनकी कसम खाता है, ये वो बहादुर ज़ैनुल आबिदीन है। आगे फरज़दक कहता है हादा इब्नो सैयदतिन निस्वान फातिमा, हादा इब्नो सैयदतिन निस्वान फातिमा व इब्नुल वसी अल्लज़ी फी सैफिहिन नक़म। सुन औरतों की सरदार जनाब फातिमातुज़ ज़हरा के ये फर्जंद हैं और वो अली जिनके तलवार में मुशरिक और काफिर दोनों की मौत छुपी हुई है, उनका शहजादा ये ज़ैनुल आबिदीन है। हादा इब्नो सैयदतिन निस्वान फातिमा इब्नुल वसी अल्लज़ी फी सैफिही नक़मू। सुन औरतों के सरदार जन्नत में जनाब ज़हरा के ये फर्जंद हैं और वो अली जिनके तलवार में काफिर और मुशरिक की मौत छुपी है, उनका शहजादा ज़ैनुल आबिदीन है। कहता है आगे फरज़द शायर कहता है, सुनो ये कौन है। इदा रायतु कुरैश क़ाल क़ाइलुहु, इदा रायतु कुरैश क़ाल क़ाइलुहु इला मकारिम हादा यंतहिल करमो। कुरैश जब इनको देखकर एतराफ करते हैं कि शराफतें और बुजुर्गियां अल्लाह ने इनकी जात पे खत्म कर डाली, वो ज़ैनुल आबिदीन है। सुन कहते हैं वलैसा कौलुका मन हादा बदाइरुहु, लैसा कौलुका मन हादा बदाइरुहु अल अरबो तारिफु मन अनकरता वल अजा। ए हिशाम बिन अब्दुल मलिक तू ये कहता है कि कौन है, तेरा न पहचानना इससे नुकसान नहीं देता। अल अरबो यारिफुहु वल अजम मन अनकरता, इसलिए कि वो है कि जिसे अरब भी जानता है अजम भी जानता है, सारी दुनिया जिसे जानती है ये ज़ैनुल आबिदीन है। मन अन करता, अगर तू न पहचाने तो इन्हें नुकसान ना हो, अगर तू न पहचाने तो इन्हें नुकसान ना हो। क्यों? इसलिए अल अरब तारीफ हो मन अन करता वल अजम, इससे वो है जिसे अरब अजम जानते हैं, हिल्लो हरम जानता है, काबा वो रुकने यमानी जानता है, रुकने इराकी असवद जानता है। ये कौन है? ये हुसैन का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरज़दक शायर ने बहुत बड़ा कसीदा लिखा, कभी वक्त रहा इंशाअल्लाह इस कसीदे के पूरे अशार सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त जब ये कसीदा फरज़दक शायर ने पढ़ा, सारे मताब में जो लोग जमा हैं खड़े हो गए, सुभान अल्लाह की दाद देने लगे कि ये ज़ैनुल आबिदीन, ये हुसैन का शहजादा, अल्लाह अकबर, ये है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वक्त बदलता रहा, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बेशुमार कमालात रखे, सब्र का दर्स हो, शुक्र का दर्स हो, हिल्म बुर्दबारी हो, मकारी में अखलाक हो और इबादत और रियाजत हो। आप जो चाहें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात से सबक ले लें। हिजरी 92 में आपका विसाल होता है और आपको अपनी वालिदा माजिदा सैयदा ज़हरा इमाम हसन मुस्तफा के करीब जन्नतुल बकी में दफनाया गया। अल्लाह, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि क़यामत तक लोग जिनका अजमत का खुतबा पढ़ते रहेंगे और अहले बैत अतहार के अजीम फर्द हैं कि क़यामत तक लोग इनकी मोहब्बत में जिएंगे, इनकी मोहब्बत लोगों के लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगी। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, कुदरत का नमो अनमोल शाहकार ज़ैनुल आबिदीन, कुदरत का अनमोल शाहकार ज़ैनुल आबिदीन, गुलशने पंजतन की बहार ज़ैनुल आबिदीन, गुलशने पंजतन की बहार ज़ैनुल आबिदीन। तेरे जमाल में पिना है जमाल मुस्तफ़ाई, तेरे जमाल में पिना है जमाल मुस्तफ़ाई, दीद तेरी उनका है दीदार ज़ैनुल आबिदीन। ऐ शाहों के शाह
ऐ बेकसों की हाजत रवा, ऐ शाहों के शाह, ऐ बेकसों की हाजत रवा, सीरत में हैदर कर्रार ज़ैनुल आबिदीन, सीरत में हैदर कर्रार ज़ैनुल आबिदीन। हैरत भी हैरान में है तेरे अज़्म इस्तिकामत पर, हैरत में भी हैरानी है तेरे अज़्म इस्तिकामत पर। सरासर हुसैन का किरदार ज़ैनुल आबिदीन, सरासर हुसैन का किरदार ज़ैनुल आबिदीन। लरज़ उठे यजीदी महलात के दरो दीवार भी, लरज़ उठे यजीदी महलात के दरो दीवार भी, ऐसी है तेरी जुर्रत गुफ्तार ज़ैनुल आबिदीन। शाम में, दमिश्क में यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया था, ऐसा खुतबा था जिसने अहले शाम को हिला के रख दिया, अहले दमिश्क को हिला के रख दिया। यजीद के माथे पर भी पसीना आने लगा। कहते हैं लरज़ उठे यजीदी महलात के दरो दीवार भी, ऐसी है तेरी जुर्रत गुफ्तार ज़ैनुल आबिदीन। अर्शियों में चर्चा है तेरे ज़ुहद व वरा का, अर्शियों में चर्चा है तेरे ज़ुहद व वरा का। ऐ आबिदों के सरदार ज़ैनुल आबिदीन, ऐ आबिदों के सरदार ज़ैनुल आबिदीन। जिक्र तेरा अब तक तस्कीने जा ठहरा, जिक्र तेरा अब तक तस्कीने जा ठहरा। मोमिनों के दिल का करार ज़ैनुल आबिदीन, मोमिनों के दिल का करार ज़ैनुल आबिदीन। दो जहां कुर्बान तेरे कदमों की धूल पर, दो जहां कुर्बान तेरे कदमों की धूल पर, और दो जहां कुर्बान तेरे कदमों की धूल पर। हूरो मलक भी है तुझ पर निसार ज़ैनुल आबिदीन, हूरो मलक भी है तुझ पर निसार ज़ैनुल आबिदीन। फरीदी भी तेरे दर का अदना गुलाम है, फरीदी भी तेरे दर का अदना गुलाम है। एक नजर है दरकार ज़ैनुल आबिदीन, एक नजर है दरकार ज़ैनुल आबिदीन। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब्र करम उनके मरकत पे गौर बारी करे, हश तक शान करीमे नाज बरदारी करे। हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। सबा वो चले कि बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लेवा के तले सना में कुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम।